जन्म कुंडली में लग्नेश को हमेशा ही शुभ फल देने वाला माना गया है। कहा जाता है कि लग्नेश जिस भाव में जाकर बैठ जाते हैं उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं। व्यक्ति जीवन भर उस भाव को अच्छा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके विपरीत अष्टमेश जिस भाव में जाकर बैठ जाते हैं उस भाव के शुभ फलों में कमी कर देते हैं। लेकिन हमेशा अष्टमेश खराब ही नहीं होते। यह जन्म कुंडली का पहला भाव है और यह 8वां भाव है। 8वें भाव के स्वामी को अष्टमेश कहते हैं। तो 8वें भाव को केवल खराब बातों से ही जोड़कर नहीं देखना चाहिए। 8वां भाव गूढ़ रहस्यों का भी है, अचानक घटने वाली घटनाओं का है और ज्योतिष का भी है। 8वें भाव के स्वामी हमेशा खराब फल नहीं देते हैं। तो कब खराब फल नहीं देते हैं? यदि लग्नेश स्वयं अष्टमेश हो जाए तो खराब फल नहीं देंगे। जैसे मेष लग्न और तुला लग्न की कुंडली में अष्टमेश लग्नेश ही होते हैं। मेष राशि का नंबर यहाँ पहले भाव में 1 नंबर लिखा होता है, तो यहाँ 8वें भाव में 8 नंबर लिखा रहता है। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों के स्वामी मंगल ही होते हैं, तो अष्टमेश और लग्नेश एक ही हो गए, तब अष्टमेश खराब फल नहीं देंगे। इसी की तरह तुला लग्न की यदि कुंडली होगी, यदि यहाँ 7 नंबर लिखा होगा तो यहाँ 2 नंबर आएगा। तो तुला राशि और वृष राशि के स्वामी शुक्र ही होते हैं, तो लग्नेश ही अष्टमेश हो गए, तब अष्टमेश खराब फल नहीं देंगे। इसके साथ ही यदि चंद्रमा अष्टमेश हो या सूर्य अष्टमेश हो, यहाँ 4 या 5 नंबर लिखा होगा, तो सूर्य और चंद्रमा अष्टमेश हुए और सूर्य और चंद्रमा अष्टमेश होकर यदि केंद्र के किसी भाव में बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 में या 5वें या 9वें भाव में बैठ जाए तो शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। विशेष करके यदि सूर्य और चंद्रमा उच्च के होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, गूढ़ रहस्यों का उसे ज्ञान हो सकता है और वह अच्छे पदों पर भी पहुंचता है।